आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है मूंगफली के ख़वास व अफ़ादियत। मूंगफली पौधों की जड़ से हासिल की जाती है। इसके पत्ते ज़मीन के ऊपर और मूंगफली ज़मीन के अंदर उगने वाली सब्जियों जैसे गाजर, मूली वगैरह की तरह ज़मीन के अंदर पैदा होती है। इसकी मुख्तलिफ़ इक़साम हैं। इसका ज़ायक़ा और खुशबू दोनों ही दिल फरेब और दिलपसंद महसूस होती हैं और इसके खुशबू मूंगफली खाने की इश्तिहा बढ़ाती है। मूंगफली का पौधा ज़्यादातर गर्म मैदानी इलाकों में काश्त किया जाता है और रेतीली या कदरे रेतीली ज़मीन इसकी काश्त के लिए मौजू है। इसकी इब्तिदा जनूबी अमरीका से हुई, लेकिन अब इसकी काश्त पूरी दुनिया में होती है। इसका ग़िज़ाई इस्तेमाल जिस्मानी सेहत और तंदुरुस्ती के लिए मुफीद है। मूंगफली का पौधा ज़्यादा बड़ा नहीं होता। मूंगफली मौसम सरमा का सस्ता लेकिन तवानाई से भरपूर मेवा है जो मौसम सरमा के मुज़िर असरात और बीमारियों से महफूज रखता है। मूंगफली के ग़िज़ाई अज्जा में मसलन प्रोटीन, फ़ाइबर, शक्कर, वाइटामिन्स, पोटाशियम, फ़ॉस्फोरस, मैग्नीशियम, कार्बोहाइड्रेट, सेहतमंद चिकनाई, मादनियात, सोडियम, लोहा और जिंक शामिल होते हैं जो ग़िज़ाइयत हासिल करने का एक बेहतरीन ज़रिया है। ये ग़िज़ाइयत से भरपूर होती है, लेकिन इसके ग़िज़ाई अज्जा में कार्बोहाइड्रेट की कम मक़दार शामिल होती है। मूंगफली कई तरह के तरीक़ों से ग़िज़ा में शामिल की जाती है, जैसे ज़्यादातर भुनी हुई मूंगफली खाई जाती है, लेकिन इसके अलावा नमकीन, तली हुई, चॉकलेट कोटेड और मूंगफली मुख्तलिफ़ मिठाइयों, केक वगैरह में भी इस्तेमाल की जाती है और इसका इस्तेमाल मक्खन के तौर पर भी ग़िज़ा में शामिल है। मूंगफली खाने के अहम फ़वाइद ये हैं कि मूंगफली में कैलोरीज़ की काफ़ी मक़दार होती हैं, इसलिए ये भरपूर ग़िज़ा है। इसलिए इसे एतदाल से खाना ही सेहत बख्श साबित हो सकता है। चिप्स, बिस्किट, क्रैकर्स और दीगर सादा कार्बोहाइड्रेट खानों के मुकाबले में मूंगफली खाना ज़्यादा सेहतमंद और मुफीद है। मूंगफली आसाब को मजबूत बनाती है और ताकत बख्शती है। दिमाग के लिए भी बेहतरीन है, दिमाग को मजबूत और तक़वियत देती है। मूंगफली में तवानाई का ख़जाना है। इसमें गोश्त, सब्जियों और अंडों के मुकाबले में प्रोटीन की मक़दार काफ़ी ज़्यादा होती है। इसमें मौजूद विटामिन डी और कैल्शियम और फौलाद हड्डियों और दांतों की मजबूती के लिए बेहतरीन है। प्रोटीन जिस्मानी खलियों की नशोनुमा और कारकर्दगी को बेहतरीन बनाने के लिए ज़रूरी होती है। 100 ग्राम मूंगफली से तकरीबन 25 या 26 ग्राम प्रोटीन हासिल होता है। बच्चों, बुज़ुर्गों, बालिग़ अफ़राद, ख़वातीन और मर्दों में प्रोटीन की मक़दार उनकी उम्र और जिस्मानी ज़रूरत के मुताबिक मुनहसर होती है। मसलन ख़वातीन के लिए 46 ग्राम और मर्दों के लिए 56 ग्राम रोज़ाना प्रोटीन की ज़रूरत होती है। इस तरह 100 ग्राम मूंगफली से तकरीबन रोज़ाना प्रोटीन की ज़रूरत का निस्फ़ के करीब प्रोटीन जिस्म को हासिल हो जाती है। मूंगफली कोलेस्ट्रॉल की सतह को कम करके दिल की बीमारियों से बचने में मुआविन साबित होती है। मूंगफली ग़िज़ाई रेशा यानी फ़ाइबर हासिल करने का भी एक अच्छा ज़रिया है। फ़ाइबर दिल के लिए सेहत बख्श है। फ़ाइबर से भरपूर ग़िज़ाएँ भी कोलेस्ट्रॉल की सतह को बेहतर रखने में मुआविन साबित होती हैं और फ़ालिज, दिल की बीमारी, ज़ियाबतीस, मोटापा और वज़न बढ़ने से महफूज रखते हैं और निज़ाम इन्हिज़ाम को भी बेहतर करती हैं। तहक़ीक़ के मुताबिक गिरीदार मेवे जैसे अखरोट, बादाम, पिस्ता, काजू वगैरह और मूंगफली भी जो सेहतमंद फ़ैटी एसिड पर मुश्तमिल होते हैं, खाने से मोटापे और ख़तरा कम हो जाता है। मूंगफली दिल की सेहत को बेहतर करती है और कमज़ोरी क़ल्ब के इलाज भी है। ये सर दर्द को भी दूर करती है और जिस्मानी वज़न को मतवाज़न रखने में मुआविन है और आँखों के लिए भी मुफीद है। मूंगफली खाने से नज़र भी तेज़ हो जाती है। ये क़ुव्वत मदाफ़त में भी इजाफ़ा करती है। कच्ची मूंगफली सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। मूंगफली का मक्खन भी बेहतरीन है और सेहत बख्श ग़िज़ाइयत फ़राहम करता है। मूंगफली ज़ियाबतीस के मर्ज़ में मुब्तला अफ़राद के लिए बेहतरीन ग़िज़ा है क्योंकि ये ब्लड शुगर लेवल में बड़ी सतह पर इजाफ़ा नहीं करती, क्योंकि उसमें कार्बोहाइड्रेट की मक़दार कम होती है और फ़ाइबर और प्रोटीन वाफिर मक़दार में शामिल होते हैं और फ़ाइबर अमल इन्हिज़ाम के लिए फ़ायदा देती है। इसलिए मूंगफली ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने में मुआविन साबित होती है। फ़ैटी एसिड वाली ग़िज़ाइयत सेहत के लिए ज़रूरी होती हैं। मूंगफली के ग़िज़ाई अज्जा से ज़्यादातर सेहतमंद किस्म की चर्बी हासिल होती है, इसलिए मूंगफली का तेल भी बनाया जाता है। सेहतमंद चर्बी का इस्तेमाल इंसान के खून में कोलेस्ट्रॉल की सतह को बेहतर बना सकता है और कोलेस्ट्रॉल की सतह बेहतरीन होने का मतलब दिल की बीमारी और फ़ालिज के ख़तरे को कम करना है। मूंगफली में एंटीऑक्सीडेंट्स अज्जा भी शामिल होते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स अज्जा जिस्मानी खलियों को फ्री रेडिकल्स के नुकसान से बचाते हैं। कच्ची मूंगफली के जिल्द में दिफा करने वाली एंटीऑक्सीडेंट्स शामिल होते हैं, इसलिए उसे जिल्द के साथ खाना मुफीद है।
भुनी हुई, तली हुई और नमकीन मूंगफली भी मुफीद है, लेकिन कच्ची मूंगफली के मुकाबले में उसके फ़वाइद कम हैं। मूंगफली का अपना रोगन या तेल सेहत के लिए नुकसानदेह नहीं होता, लेकिन दूसरे तेलों में तलने से तली हुई मूंगफली में रोगन की मकदार बढ़ जाती है, जो कि कोलेस्ट्रॉल में इजाफे का सबब, दिल के लिए ख़तरा और जिस्मानी वज़न में इजाफा कर सकती है। इसलिए इसका एतदाल से खाना ही सेहत के लिए बेहतर है। ये जिस्मानी कमज़ोरी दूर करती है। क्योंकि मूंगफली ग़िज़ाई अज्जा, प्रोटीन, सेहतमंद चर्बी और फ़ाइबर से भरपूर होती है, इसलिए इसका एतदाल से ज़्यादा इस्तेमाल कब्ज़, दिल की बीमारी, कोलेस्ट्रॉल में ज़्यादती और हाई ब्लड प्रेशर के ख़तरात का सबब बन सकता है। कुछ लोगों में मूंगफली से शदीद एलर्जी की शिकायत होती है और एलर्जी की शिकायत अक्सर मूंगफली में मौजूद कुछ प्रोटीनों से होती है, इसलिए ऐसे लोगों को मूंगफली नहीं खानी चाहिए। चूँकि मूंगफली में कैलोरीज़ की काफ़ी मकदार होती है, इसलिए इसे एतदाल से खाना बेहतर है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कैलोरीज़ जिस्म में दूसरी बीमारियों और वज़न के इजाफे का सबब भी बन सकती हैं। भुनी हुई नमकीन मूंगफली में सोडियम की ज़्यादा मकदार होती है, इसलिए कच्ची मूंगफली से कम मुफीद है और बहुत ज़्यादा सोडियम हाई ब्लड प्रेशर और दिल की बीमारी का ख़तरा भी साबित होता है। ज़्यादा कैलोरीज़ की वजह से बेहतर है कि मूंगफली को एतदाल के साथ खाएं, ताकि इससे ज़्यादा से ज़्यादा सेहत बख्श फ़वाइद हासिल हों और मुज़र असरात से महफूज रहा जा सके और दिल की बीमारियों के ख़तरों से भी महफूज रहा जा सके, क्योंकि मेडिकल में मूंगफली में शामिल एक किस्म के फ़ैटी एसिड यानी चिकनाई को दिल की बीमारी का सबब समझा जाता है। मैं उम्मीद करती हूँ आज का टॉपिक आपको पसंद आया होगा। मेरी वीडियोज़ को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।